गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ। पिछले क्लास में हम लोगों ने फिजिकल क्वांटिटीज मतलब भौतिक राशियां है उसके बारे में डिस्कस किया था कि फिजिकल क्वांटिटीज है क्या होती है, और इसके अंदर जितने भी एग्जाम्पल थे उनको हमने टू पार्ट के अंदर कैटेगराइज किया था, स्केलर क्वांटिटीज और वेक्टर क्वांटिटीज। आज अपन दूरी और विस्थापन इट मीन्स डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट है उसके बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। हम इसमें यह जानेंगे कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है, इनके बीच क्या क्या डिफरेंट है और इनकी क्या क्या स्पेशलिटीज है। तो इससे पहले मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी, क्योंकि ट्रेन है वो सभी ने देखी होगी और सभी ने ट्रेन में ट्रेवल भी किया होगा, और अदर साइड आप लोगों ने एरोप्लेन को भी देखा होगा। तो दोनों में क्या डिफरेंट है वो हमें पता ही है, क्योंकि जो ट्रेन होती है उसमें क्या होता है कि वो लॉन्ग ट्रेवल करके फिर अपने गोल तक पहुंचती है, जबकि एरोप्लेन है वो शॉर्टकट वे फॉलो करके फिर अपने गोल तक पहुंचता है। एग्जैक्टली दूरी और विस्थापन, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट है, इनमें भी जो मेन डिफरेंट है वो यही है, जिसे हम एक एग्जाम्पल के थ्रू जानेंगे। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो ए बिंदु, ये इसकी क्या है प्रारंभिक स्थिति, मतलब जहां से वो अपनी जर्नी स्टार्ट करता है, यहाँ से ट्रेवल करके वो बिंदु बी, जिसे हम कहेंगे इसकी ये अंतिम स्थिति, मतलब जहां तक उसकी ट्रेवल है वो खत्म होती है, इसके बीच वो कितनी जो लेंथ है कवर करता है, यही इसकी क्या हो जाएगी दूरी हो जाएगी, डिस्टेंस हो जाएगी। तो इसे हम कह सकते हैं किसी भी गतिमान चालक द्वारा अपनी प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति के बीच की वास्तविक लंबाई जो वो अपनी जर्नी के दौरान तय करता है वो इसकी क्या हो जाएगी दूरी हो जाएगी। इसे हम कह सकते हैं वास्तविक लंबाई। और इसी प्रकार हम विस्थापन को भी एक्सप्लेन करेंगे कि विस्थापन है वो क्या होता है। तो विस्थापन में क्या है, किसी गतिमान चालक द्वारा अपनी प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति के बीच की जो न्यूनतम लंबाई है, कम से कम दूरी है, उसे क्या कहेंगे विस्थापन। तो विस्थापन में हम क्या देखेंगे न्यूनतम लंबाई। इसे हम एक दूसरे एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करते हैं, समझते हैं। मान लीजिए ये एक सीधी रोड है और यहाँ से शुरू होती है और यहाँ पर एक क्या आता है मोड़ आता है, फिर ये रोड यहाँ जाके खत्म होती है। कोई व्यक्ति है वो यहाँ से चलना स्टार्ट करता है, फिर वो बिंदु बी पर आता है, बी से वो सी पर आता है। हम मानते हैं कि यहाँ की जो डिस्टेंस है, यहाँ की जो लंबाई है वो है 4 किलोमीटर, और ऐसे ही यहाँ की जो डिस्टेंस है वो कितनी हो जाएगी, कितनी मानते हैं हम 3 किलोमीटर। तो इसे हम यहाँ देखेंगे हम कि टोटल जो दूरी है वो कितनी होगी। इससे पहले मैं आप लोगों को एक बात कहना चाहूंगी, जैसे हमारे भारतीय संविधान के अंदर हमें कुछ मौलिक अधिकार दिए हैं, एग्जैक्टली फिजिक्स ने भी विस्थापन को एक मौलिक अधिकार दिया है। और वो मौलिक अधिकार क्या है, इसको कहा है कि सर जहां पर भी पॉसिबिलिटी है और जहां तक पॉसिबल है आपको क्या करना शॉर्टकट में फॉलो करना है। तो ये जो विस्थापन है ये हमेशा शॉर्टकट वे फॉलो करेगा, और जबकि है दूरी है वो लॉन्ग ट्रेवल करेगी। तो यहाँ पर हम इस एग्जाम्पल में हम टोटल डिस्टेंस निकालते हैं, तो आप लोग बता सकते हो कि इसकी जो टोटल डिस्टेंस है वो कितनी हो जाएगी 4 किलोमीटर प्लस 3 किलोमीटर, टोटल हो जाएगी 7 किलोमीटर। अब हम देखते हैं, मान लीजिए यहाँ पर कोई जैसे किसी ने यहाँ पे एक होटल बना दी, या फिर यहाँ पे मान लीजिए किसी ने 5 स्टार होटल बना दी। अगर हमें यहाँ पर अब विस्थापन निकालना है तो हम क्या करेंगे, तो इसमें सोचना क्या है, कुछ भी नहीं सोचना है। यहाँ पे चाहे 5 स्टार होटल हो या फिर यहाँ पे आगरा का ताजमहल हो, विस्थापन को किस चीज का डर, किसी चीज का डर नहीं है, क्योंकि फिजिक्स ने इसको क्या है एक मौलिक अधिकार दे रखा है कि जहां तक पॉसिबल हो इसको शॉर्टकट में फॉलो करना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे बुलडोजर के थ्रू इस जो यहाँ पे जो होटल है उसको उड़ा देंगे और ये अपने गोल तक पहुंच जाएंगे। अब यहाँ से यहाँ की जो लेंथ है वही क्या है विस्थापन है। तो हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। एक प्रमेय आप लोगों ने पढ़ी होगी पाइथागोरस प्रमेय, जिसके थ्रू हम इसको इस वाली लेंथ को निकाल सकते हैं। तो ये क्या हो गया अपना लंब हो गया, और ये क्या है अपना आधार हो गया,
और इसे हम मान सकते हैं कर्ण, क्योंकि यहाँ का जो एंगल है वो 90 डिग्री है और 90 डिग्री वाले एंगल के सामने वाली जो भुजा है वो क्या होती है, कर्ण। तो आप लोगों ने पाइथागोरस प्रमेय पढ़ी होगी, उसके थ्रू हम यहाँ की इस वाली लेंथ को है इजीली निकाल सकते हैं। कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो यहाँ हम देख सकते हैं आधार कितना है 3 किलोमीटर, इसका स्क्वायर कर देंगे, और ऐसे ही लंब है वो कितना है 4 किलोमीटर, इसका हम यहाँ स्क्वायर कर देंगे। यहाँ पे इसकी वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 9 किलोमीटर स्क्वायर और प्लस 16 किलोमीटर स्क्वायर। टोटल करेंगे इसका 25 किलोमीटर स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ से हम कर्ण निकालेंगे, यहाँ का स्क्वायर जैसे ही हटाते हैं यहाँ पे रूट लग जाएगा और रूट से हम निकालेंगे 5 किलोमीटर। तो हम देख सकते हैं यहाँ की डिस्टेंस है वो कितनी आई 5 किलोमीटर। अब इस चीज से क्या हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारी जो टोटल डिस्टेंस है वो कितनी है 7 किलोमीटर और जबकि डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है 5 किलोमीटर। तो हम इसे देख सकते हैं कि जो दूरी है, जो डिस्टेंस है वो डिस्प्लेसमेंट है उससे बड़ी होती है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं डिस्टेंस ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। अब एक दूसरे एग्जांपल के थ्रू हम इसकी दूसरी स्पेशलिटीज है उसे हम समझते हैं। मान लीजिए ये किसी भी गतिमान चालक है, उसका प्रारंभिक बिंदु है और वो ट्रेवल करता है, वो बी बिंदु तक पहुंचता है जहां तक उसकी ट्रेवल है खत्म होती है, और इस बीच की जो लेंथ है वो कितनी है 5 किलोमीटर। अब इसी चीज की हमें क्या निकालनी है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, वो दोनों ही चीजें हमें निकालनी है। तो डिस्टेंस है उसका तो आप लोगों को पता है, जो वास्तविक लंबाई है वो इसकी डिस्टेंस हो जाएगी। तो इसमें इसकी डिस्टेंस कितनी होगी, डिस्टेंस हो जाएगी इसमें 5 किलोमीटर। अब यहाँ पर हम देखते हैं विस्थापन। तो आप लोग बता सकते हैं इसका जो विस्थापन है वो कितना होगा, क्योंकि एक्चुअली यहाँ पे विस्थापन को क्या करना है, शॉर्टकट वे फॉलो करना है, लेकिन यहाँ पर कोई शॉर्टकट वे है ही नहीं। तो इस कंडीशन के अंदर डिस्टेंस है, ये डिस्प्लेसमेंट है वो डिस्टेंस के इक्वल हो जाएगा। तो हम इसे लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट इक्वल डिस्टेंस। यहाँ पे डिस्टेंस कितनी है 5 किलोमीटर और ये हमारा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। दो एग्जाम्पल के थ्रू हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट है उसकी दो प्रॉपर्टीज को हम अच्छे से अंडरस्टैंड कर चुके हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल में हमने देखा था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा होती है, और सेकंड एग्जाम्पल के अंदर हमने देखा था कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही इक्वल होते हैं। अब तीसरे एग्जाम्पल के थ्रू हम इसकी तीसरी प्रॉपर्टीज को देखेंगे। मॉर्निंग वॉक पर सभी जाते हैं, आप भी जाते होंगे। कोई व्यक्ति है जिसका घर है ए बिंदु पर स्थित है, वो मॉर्निंग वॉक के लिए निकलता है, वो बिंदु ए से बिंदु बी तक मॉर्निंग वॉक करके वापस अपने घर लौटता है। तो हम मान लेंगे कि बिंदु ए से बी के बीच की जो टोटल डिस्टेंस है वो कितनी हो जाएगी 2 किलोमीटर है। तो इसमें हमें क्या निकालना है, दूरी और विस्थापन है, दोनों को कैलकुलेट करना है। तो दूरी हम कैसे निकालेंगे, क्योंकि हमें पता है उस व्यक्ति ने क्या किया कि 2 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है वो तो जाते टाइम कवर की थी और 2 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है वापस आते टाइम कवर की थी। तो इसकी जो टोटल डिस्टेंस है वो कितनी हो जाएगी, इसमें टोटल डिस्टेंस है, इसके लिए हम दोनों ही वैल्यूज को हम ऐड कर लेंगे। 2 किलोमीटर तो जाने के और 2 किलोमीटर वापस आने के, तो टोटल हो जाएगा 4 किलोमीटर। लेकिन जब बात विस्थापन की आती है तो फिजिक्स है वो फिर से अपनी जिद पे अड़ जाते हैं, क्योंकि फिजिक्स ने पहले ही साफ शब्दों में कहा था कि विस्थापन है उसको जहां तक पॉसिबल है, जहां तक ऑप्शन है, उसको शॉर्टकट में फॉलो करना है। उसको किसी भी आपकी मॉर्निंग वॉक से किसी भी चीज से कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे जो विस्थापन है
वो क्योंकि यहाँ पे हम देख सकते हैं जो व्यक्ति है जिसने मॉर्निंग वॉक की थी, वो स्टार्ट कहाँ से हुआ था, ए से स्टार्ट होता है, वापस ए पर ही आता है। तो फिजिक्स कहता है कि जब तेरी मंजिल यही है, तेरा गोल यही है, तो उसको इस वॉक से कोई मतलब नहीं रहता है। इसलिए इसका जो टोटल विस्थापन हो जाएगा, इसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, वो क्या होगा, यहाँ पे 0 होगा। तो इस कंडीशन में हम देख सकते हैं ये इसका जो विस्थापन है वो 0 होगा। ऐसे ही हम इसके जो नेक्स्ट वाले एग्जाम्पल के थ्रू हम इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है उसको हम डिस्कस करेंगे। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो ए बिंदु है, यहाँ से चलना स्टार्ट करता है पूर्व की ओर, फिर यहाँ पर एक मोड़ आता है, फिर दक्षिण की ओर वो ट्रेवल करता है, दक्षिण से फिर वो वापस पश्चिम की ओर ट्रेवल करता है। तो हम इसको नाम दे देंगे, मान लेते हैं ये बिंदु है ए, ये बी, यहाँ पे ये दक्षिण दिशा हो जाएगी, इसको हम नाम दे देंगे सी, और ये वापस पश्चिम दिशा हो जाएगी जिसको हम नाम दे देंगे डी। हम मान लेते हैं यहाँ की जो डिस्टेंस है वो कितनी हो जाएगी, 3 किलोमीटर, यहाँ की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 3 किलोमीटर, और ये टोटल डिस्टेंस है हम मान लेते हैं 7 किलोमीटर। अब आप लोगों को इस एग्जाम्पल के थ्रू डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट है दोनों को कैलकुलेट करना है कि इसमें टोटल डिस्टेंस कितनी होगी और इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना होगा। तो हम यहाँ पे टोटल डिस्टेंस निकाल सकते हैं, 3 किलोमीटर प्लस 3 किलोमीटर 6 किलोमीटर, 6 किलोमीटर प्लस 7 किलोमीटर, टोटल कितना हो जाएगा 13 किलोमीटर। तो हम डिस्टेंस को निकाल सकते हैं, यहाँ पे डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 13 किलोमीटर। लेकिन बात यहाँ पर जब विस्थापन की आती है तो वापस फिजिक्स अपनी जिद पे अड़ जाता है, क्योंकि फिजिक्स का तो एक ही रोल है, वही शॉर्टकट वे फॉलो करना। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं इसका जो प्रारंभिक बिंदु क्या है, ए है, और इसका जो अंतिम बिंदु क्या है, डी है, जहां तक इसको ट्रेवल करना है। जब इसको आना इधर है तो ये क्यों इतना सारा जो चक्कर लगा के फिर इधर आएगा, इसलिए क्योंकि इसका जो शॉर्टकट वे क्या होगा, ए से डी होगा। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हम निकालेंगे, और ये यहाँ की यहाँ तक जो डिस्टेंस निकालेंगे वही क्या हो जाएगा, इसका विस्थापन हो जाएगा। तो हम इसके यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को इजी वे निकाल सकते हैं, क्योंकि ये ए पॉइंट है, इसको हम इसके जो सामने वाली भुजा है इसे मिला देंगे, और ये अगर ये 3 किलोमीटर है तो यहाँ की जो लेंथ है वो भी कितनी हो जाएगी, 3 किलोमीटर हो जाएगी। अगर ये 3 किलोमीटर है, यहाँ की लेंथ है वो कितनी हो जाएगी, 3 किलोमीटर। अब हम देख सकते हैं इसमें, क्योंकि टोटल लेंथ कितनी है, 7 किलोमीटर है, और यहाँ की 3 किलोमीटर है, तो यहाँ की जो बची लेंथ है वो कितनी हो जाएगी, 4 किलोमीटर। तो वापस वही पाइथागोरस प्रमेय के थ्रू हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, ये वापस अपने को 5 किलोमीटर है वो अपने को प्राप्त हो जाएगा, ये इसका विस्थापन होगा। लेकिन इसमें एक बात आप लोगों को ध्यान रखनी है, क्योंकि इसकी जो व्यक्ति ने जहां से ट्रेवल करना स्टार्ट किया था उसकी दिशा क्या थी, पूर्व की दिशा थी, लेकिन इसका जो गोल है वो किस दिशा के अंदर, इसकी अपोजिट दिशा के अंदर है। क्योंकि आप लोगों ने ग्राफ को पढ़ा होगा, कुछ ऐसे ही होता है ग्राफ, मैथ के अंदर आप लोग ग्राफ पढ़ते हो ना, उसमें ये ग्राफ होता है, और ये क्या है, वाई एक्स है, और ये क्या है, एक्स एक्स है। इधर की वैल्यू है वो पॉजिटिव में आएगी, इधर की वैल्यू पॉजिटिव में आएगी, लेकिन आप लोगों ने देखा होगा इधर की जो वैल्यू नेगेटिव में आएगी, इधर की वैल्यू वो नेगेटिव में आती है। इसलिए जो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है उसकी वैल्यू किस में आएगी, नेगेटिव में। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं जो डिस्प्लेसमेंट इक्वल -5 किलोमीटर। तो इस प्रॉपर्टीज के थ्रू हमने समझा है कि जो विस्थापन है वो नेगेटिव भी हो सकता है। तो हमने 4 एग्जाम्पल समझ ली है, इसके थ्रू हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट है इसकी 4 प्रॉपर्टीज को हमने समझा है, और इन्हीं 4 प्रॉपर्टीज के थ्रू हम कुछ कंक्लूजन निकाल सकते हैं। फर्स्ट है, जैसे
दूरी है वो हमेशा विस्थापन से बड़ी होती है, क्योंकि फर्स्ट एग्जांपल के अंदर हमने देखा था वही 7 किलोमीटर जिसमें डिस्टेंस आई थी और डिस्प्लेसमेंट कितना आया था 5 किलोमीटर। दूसरे में हमने देखा था दोनों इक्वल हो जाती है, तो उसमें वैल्यू दोनों ही इक्वल थी। और तीसरे एग्जाम्पल के अंदर देखा था हमने जिसमें विस्थापन 0 था और जबकि जो डिस्टेंस थी वो 4 किलोमीटर थी। और जो चौथा एग्जाम्पल है उसमें हमने देखा था डिस्टेंस उसमें कितनी आई थी 13 किलोमीटर आई थी, जबकि डिस्प्लेसमेंट वो -5 किलोमीटर आया था। तो हम देख सकते हैं दूरी है वो हमेशा विस्थापन से ज्यादा होती है। दूसरे एग्जाम्पल है उसमें हमने देखा था दूरी इक्वल होती है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं शॉर्ट में डिस्टेंस है इक्वल होगी डिस्प्लेसमेंट की। तीसरा एग्जाम्पल हमने देखा था जिसमें डिस्टेंस है वो 4 किलोमीटर थी और डिस्प्लेसमेंट है 0 था। तो तीसरे एग्जाम्पल के थ्रू हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जो विस्थापन है वो 0 हो सकता है, 0 हो सकता है, विस्थापन 0 हो सकता है, जबकि दूरी कभी भी 0 नहीं होती। दूरी कभी भी 0 नहीं होती। चौथा एग्जाम्पल था जिसमें हमारी जो डिस्टेंस है 13 किलोमीटर आई थी और जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है वो कितना आया था -5 किलोमीटर। तो हम चौथे एग्जाम्पल के से हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि विस्थापन है वो नेगेटिव हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है, लेकिन दूरी है वो हमेशा धनात्मक होगी। तो हम इसमें लिख सकते हैं विस्थापन ऋणात्मक हो सकता है, जबकि दूरी है हमेशा धनात्मक होगी। ये 4 प्रॉपर्टीज है जिसको हमने 4 एग्जाम्पल के थ्रू अच्छे से समझा था। अब इन प्रॉपर्टीज के थ्रू हम और इसकी जो डेफिनेशन के थ्रू हम इससे रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन है उसको इजी वे हम सॉल्व कर सकते हैं। अब आप लोगों को कुछ क्वेश्चन मैं देती हूँ, आप लोगों को सॉल्व करना है और उसे कमेंट बॉक्स के अंदर उसके जो आंसर है वो लिखना है। मान लीजिए ये डायग्राम है, यहाँ का ये बिंदु A है, ये B है, ये C है, ये D है और ये E है। यहाँ की जो डिस्टेंस है वो 4 मीटर है, यहाँ की 3 मीटर है, यहाँ की 8 मीटर है और यहाँ की 6 मीटर है। तो इसमें आप लोगों को डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट है दोनों को ही निकालना है। दोनों को कैलकुलेट करना है।